तो वक्त पलटकर जरूर आता है अपना हिसाब बराबर करने। तो आज 14 जून है और आज भी रविवार ही है और 2020 में जब सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत हुई थी उस दिन भी यही दिन था, यही वार था। बस फर्क इतना है कि उस वक्त जो पावर में थे, जो सत्ता में थे, वो अब तबाह होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। जी हाँ, उद्धव ठाकरे सुशांत सिंह राजपूत की छठी बरसी पर पूरी तरह खत्म होने के कगार पर पहुंच गए हैं। उद्धव के घर में हुई इमरजेंसी मीटिंग से जो खबर निकलकर सामने आ रही है उससे साफ हो गया है कि सुशांत का बदला ईश्वर ने पूरा कर दिया है। तो आपको पूरी खबर डिटेल से दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड का चमकता और उभरता सितारा था। एक के बाद एक फिल्में सुपरहिट हो रही थी और कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत का बॉलीवुड में बहुत बड़ा और लंबा करियर होने वाला था, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की एक्टिंग के लाखों करोड़ों दीवाने थे और यही वजह है कि ये बात हर किसी को रास नहीं आ रही थी। इसीलिए 14 जून 2020 को जो कुछ हुआ वो अब तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन इन 6 सालों में सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिला। आज तक ये तक पता नहीं चला कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त अपना हिसाब पूरा करने जरूर आता है, चाहे किसी भी रूप में आए। और अब वो वक्त आ चुका है। जो उस वक्त सत्ता में थे, जो पावर में थे, वो अब मुंह छिपाकर भाग रहे हैं। जो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर तमाम तरह की गलत थ्योरियां प्रस्तुत कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन को खराब कर रहे थे, फाइलें डिलीट करवा रहे थे, वो अब खुद तबाह होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। जी हाँ, यहाँ पर बात हो रही है उद्धव ठाकरे की, जो कि उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब पासा पूरी तरह पलट चुका है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री तो नहीं रहे, ना ही अब उनके पास उनकी पार्टी है, न पार्टी का लोगो है, और सबसे बड़ी बात है जो गिने चुने सांसद है अब वो भी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर जा चुके हैं। और उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में जो इमरजेंसी मीटिंग हुई है उसके बाद जो खबर आई है वो तो और भी धमाकेदार है। खबर आई है कि उद्धव ठाकरे ने सांसदों के बागी होने पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी और इस मीटिंग में सभी सांसदों को बुलाया था, लेकिन सांसद पहुंचे ही नहीं। जी हाँ, 9 में से सिर्फ 2 सांसद इस मीटिंग में पहुंचे। और इससे भी बड़ी खबर ये है कि सांसद तो छोड़िए, विधायक भी इस मीटिंग में नहीं पहुंचे। खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने सभी विधायकों को और सभी जिला अध्यक्षों को इस मीटिंग में बुलाया था, लेकिन यहाँ पर विधायकों ने भी गच्चा दे दिया और बड़े बड़े नामचीन जो लोग बचे हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी में, वो भी इस मीटिंग में नहीं आए। सब नदारद रहे, सब गैर मौजूद रहे और जिससे साफ हो गया है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी अब खत्म होने के कगार पर पहुंच चुकी है। इसीलिए कहते हैं ना, हर अति का अंत होता है। 14 जून 2020 को जो कुछ सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ, कहीं न कहीं वो रूप बदलकर अब उद्धव ठाकरे के साथ हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके लाखों करोड़ों फैंस की जो बद्दुआएं उस सरकार को लगी है, वो बद्दुआएं अब तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। वो बद्दुआएं अब तक उद्धव ठाकरे का पीछा नहीं छोड़ रही है। जिन उद्धव ठाकरे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे अधिकारियों ने तुरंत प्रभाव से सुशांत सिंह राजपूत की मौत को आत्महत्या करार दे दिया था, न जांच की थी, न कुछ किया था, सीधे आत्महत्या बता दिया था। वो उद्धव ठाकरे अब खुद इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि उनके आगे कुआं और पीछे खाई की स्थिति पनप गई है। दरअसल उद्धव ठाकरे की पार्टी में अब बहुत कम लोग बचे हैं। बड़े बड़े जितने भी नाम थे वो सब अब बागी हो चुके हैं, दूसरी पार्टियों में शामिल हो चुके हैं। यहाँ तक कि उनके 9 में से 7 सांसद भी एकनाथ शिंदे के ग्रुप में शामिल हो चुके हैं। बस आधिकारिक ऐलान होना बाकी है और जैसे ही आधिकारिक ऐलान होगा उद्धव ठाकरे के लिए कुछ नहीं बचेगा। सिर्फ सांसद ही नहीं बल्कि विधायकों को लेकर भी यही खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे के आधे से ज्यादा विधायक अब शिंदे कैंप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सांसदों के प्रभाव में आकर विधायक भी यही सोच रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ रहने में ना तो करियर का स्कोप है और ना ही उनके विधानसभा क्षेत्र को कोई लाभ मिल रहा है, और इसीलिए विधायक सभी शिंदे कैंप में शामिल होने की योजना बना रहे हैं। यानी कि अब सांसदों के साथ विधायक भी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं, स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। और ये सब कुछ सामने है उद्धव ठाकरे की उसी मीटिंग से जो उद्धव ठाकरे ने इमरजेंसी कहकर बुलाई थी। उद्धव ठाकरे दिखाना तो ये चाहते थे कि उनके सांसद और विधायक उनके साथ खड़े हैं, लेकिन मीटिंग से जो खबरें आ रही है उससे साफ हो गया कि ना तो सांसद उनके साथ है और ना ही विधायक उनके साथ है। 9 में से 7 सांसदों को लेकर तो पहले ही पक्की खबर
आ चुकी है और अब आधे से ज्यादा विधायकों को लेकर भी यही खबर आ रही है। सामने आ रहा है कि जो इस मीटिंग में नहीं पहुंचा वो सभी शिंदे कैंप को ज्वाइन कर सकते हैं और जल्द ही ऑफिशियली ऐलान भी किया जा सकता है। और अगर ये ऑफिशियली ऐलान हो जाता है तो उद्धव ठाकरे की राजनीति के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और जब आदित्य ठाकरे से मीडिया वालों ने इस बारे में पूछने की कोशिश की, सवाल करने की कोशिश की, मीटिंग के अंदर की खबर जानने की कोशिश की, तो आदित्य ठाकरे बिना कुछ बोले वहाँ से गाड़ी में बैठकर निकल गए। आदित्य ठाकरे ने मीडिया वालों के सवालों का जवाब तक नहीं दिया। यानी कि इससे साफ हो गया कि अंदर कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे न सिर्फ आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे बल्कि पूरे मातोश्री में, पूरे यूबीटी में घमासान मच गया। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या वाकई में सुशांत सिंह राजपूत की छठी बरसी के दिन उद्धव ठाकरे की तबाही भी शुरू हो चुकी है? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में गर्मा गर्म राजनीतिक माहौल के बीच महाविकास आघाड़ी के भीतर संभावित विलय की चर्चाओं ने एक नया मोड़ ले लिया है। अमरावती विधायक रवि राणा ने दावा किया है कि शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे दोनों जल्द ही कांग्रेस में विलय कर जाएंगी। अमरावती में मीडिया से बात करते हुए रवि राणा ने कहा कि शरद पवार ने कांग्रेस में वापसी की इच्छा खुद जताई है और इस संबंध में एक प्रपोजल भी रखा है। रवि राणा ने ये भी दावा किया है कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि संजय राउत दिल्ली के 10 जनपद पर लगातार आ रहे हैं और कांग्रेस में विलय की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी जारी है। वहीं कांग्रेस महाविकास आघाड़ी में एकता दिख नहीं रही है। महाविकास आघाड़ी में जो भी बड़ी 2-3-4 पार्टियां शामिल हैं, उनमें एकता नजर नहीं आ रही। कोई सा भी चुनाव होता है, सीट शेयरिंग का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है और लास्ट तक ये मुद्दा इतना बड़ा हो जाता है कि उन्हें चुनाव में खराब परिणाम का सामना करना पड़ता है। और इसका उदाहरण पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था, जहां मुख्यमंत्री फेस को लेकर महाविकास आघाड़ी में जमकर खटपट चली थी और इस खटपट का असर वोटिंग पर साफ साफ देखा गया और महाविकास आघाड़ी को मुंह की खानी पड़ी। अब हाल ही में जो चुनाव की चर्चा चल रही है, वहाँ कुछ स्थानों पर महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों के सीधे नाम वापस लेने की वजह से 6 सीटें निर्विरोध चुनी गई है। इसके अलावा पिछले 2 दिनों से लगातार शरद पवार की पार्टी के कांग्रेस में विलय की खूब चर्चाएं चल रही है। वहीं दूसरी तरफ संजय राउत भी दिल्ली दौरा कर रहे हैं, बार बार दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि संजय राउत को समझ आ गया है कि अगर शरद पवार की पार्टी कांग्रेस में शामिल होती है तो उद्धव ठाकरे की पार्टी का अस्तित्व ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा और इसीलिए संजय राउत इसी कोशिश में जुटे हैं कि वो भी कांग्रेस में विलय का रास्ता खोल ले। हालांकि फिलहाल शरद पवार की पार्टी की तरफ से इस विलय की खबरों को अफवाह बताया गया है। इस विलय की खबर को खारिज किया गया है। शरद पवार की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने इस खबर को खारिज करते हुए अपना पक्ष रखा। शशिकांत शिंदे ने कहा कि नाना पटोले को पहले कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए, अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए और एनसीपी की चिंता करने की जरूरत कांग्रेस को नहीं है। वहीं बार बार दिल्ली के 10 जनपद जाने वाले संजय राउत ने भी इस खबर को खारिज किया है और संजय राउत का कहना है कि फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि संजय राउत ने इस खबर से इनकार भी नहीं किया। संजय राउत ने ये तक कहा कि हाँ, अगर बीजेपी को इस देश में खत्म करना है तो सभी पार्टियों को एक होना होगा और अगर इसका लीडर कांग्रेस बनती है तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। यानी कि संजय राउत ने अलग जुबान में मान लिया है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी कांग्रेस में विलय की तरफ बढ़ रही है और हो न हो एनसीपी यानी कि शरद पवार की पार्टी भी जल्द ही इस बात को मान लेगी।